आता है सूरह निसा के अंदर आप अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ए ईमान वालो परवरदिगार ने तुम्हें एक जान से पैदा किया, व खलक़ मिन्हा ज़ौजा, फिर जोड़ा बनाया उसका, व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, और फिर उनमें मर्द और औरतें पैदा कर दी। अल्लाह ने बताया मर्द और औरतें पैदा की, दो ही जिनसे बताई आपने। अब उसके आगे अल्लाह ने ये नहीं बताया कि मैंने उनमें से इतने नाबीना पैदा किए, इतने ज़हनी तौर पे माजूर पैदा किए, इतने वो अपना जैसे कहते हैं अपना समाज के महरूम पैदा किए, इतने जिनसी तौर पे माजूर पैदा किए, ये अल्लाह ने कहा। इसमें अल्लाह तबारक व तआला जो है लानत भेजी है उन लोगों को कि जो उस औरतें होके मर्द की शक्ल इख्तियार करें और मर्द होके औरत की शक्ल। एक तो पैदाइशी है। ये हम आपको बता दें कि ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2018 जो कि अब मुल्की कानून का हिस्सा बन चुका है। इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन, सहाफ़ी, जर्नलिस्ट मौजूद हैं जनाब औरिया मकबूल जान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपका मौक़िफ़ ये है कि मैं इस केस में फ़रीक बनने आया हूँ, ताहा मौक़िफ़ आपने रखा कि ख्वाजा सराओं के हकूक़ को सल्ब करने नहीं आया हूँ। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ मिलेगा इस कानून की वजह से? देखें, ये जो पूरा कानून है ये 18 मई 2018 को ये पास हुआ था असेंबली से, और ये शायद खाकान अब्बासी के आखिरी दिन 10-12 दिन रहते थे, और फिर इसको खामोशी से जल्दी पास करके इस कानून का हिस्सा बना लिया गया, और फिर उसके बाद मीडिया जो है इलेक्शनों में चल पड़ा। ये इस कानून का अगर आप मुतालिया करें तो इसमें ट्रांसजेंडर्स को एक खास तरीके से एक उनका इस्तेसाल करने का रास्ता अख्तियार किया गया है, और दूसरा यह है कि इसके अंदर ऐसी शिकें डाल दी गई हैं कि जिसके अंदर कोई भी शख्स जो है अपने आप को किसी भी वक्त कोई भी जिन्स के तौर पे डिक्लेयर कर सकता है। मतलब इसमें लिखा गया है जेंडर एक्सप्रेशन कि एक जेंडर होता क्या है, रेफर टू ए पर्सन प्रेजेंटेशन ऑफ हिज जेंडर आइडेंटिटी एंड द वन दैट इज परसीव्ड बाय अदर्स। एक जेंडर जो है उसकी डेफिनेशन ये की गई है कि अगर वो अपने आप को बताता है कि मैं औरत हूं, बेशक उसको मेडिकल सर्टिफिकेट में मर्द लिखा हो तो वो औरत है उनके लिए। अगर एक औरत बताती है मर्द हूं तो उनके लिए मर्द है। अब ये तो एक तो होगा या लोग उसको कहें यार ये औरत लगता है, ये मर्द लगता है। जेंडर आइडेंटिटी मीन्स ए पर्सन्स इनर मोस्ट एंड इंडिविजुअल सेंस ऑफ सेल्फ एज अ मेल फीमेल। अंदर के अंदर जो फीलिंग उसको आती है ना कि मैं मर्द हूं, या फीलिंग आती है मैं औरत हूं, वो कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं, बेशक उसको पैदाइश के वक्त मर्द कह दिया जाए या औरत कह दिया जाए, उसके कोई तस्वर नहीं है। और ए ब्लेंड ऑफ बोथ और नीदर दैट कैन कोरस्पॉन्ड और नॉट टू द सेक्स असाइन्ड बाय द बर्थ। यानी अगर पैदाइश में एक डॉक्टर उसको पैदा करते वक्त लिख देता है कि ये लड़का पैदा हुआ है, लेकिन अचानक 15 साल की एज के अंदर वो कहता है नहीं मैं तो लड़की हूं, तो मुझे लड़की कह दिया जाएगा। और कोई लड़का नहीं, जिस बुनियाद पर ख्वाजा सरा कैसे हो सकता है कि वो ये कहता है कि मुझे बचपन में मेकअप करना या मेहंदी लगाना या नेल पॉलिश लगाना पसंद था? मैं कानून बता रहा हूं जी, बेबी, मैं कानून पढ़ रहा हूं। अच्छा, आप देखें, रिकॉग्निशन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन। A transgender person shall have a right to be recognized as per his or her self-perceived gender identity. कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं, as such in accordance with the provisions of the act, कि वो अपने तौर सेल्फ परसीव्ड जाती तौर पे वो अगर समझता है। होगा क्या, अब दुनिया पूरी में जहां भी कानून है वहां होता यह है कि इंसान जो है उसको पैदा होते ही जेंडर आइडेंटिटी बताई जाती है। साथ डॉक्टर ये लिखता है कि बुनियादी तौर पर पैदा औरत हो रही थी, लेकिन इसमें अंदर कुछ खराबियां ऐसी हैं कि ये एक औरत नुमा जैसे कहते हैं डिफॉर्म, या एक जैसे खुसरा या ख्वाजा सरा पैदा हो गया, या एक मर्द पैदा हो गया था और उसके जिनसी आज़ा ऐसे नहीं है कि ये मर्द कहलाया जा सके, ये ख्वाजा सरा पैदा हो गया, या बड़ा होके उसको किसी ऑपरेशन के जरिए या किसी जगह पे चोट लगने की वजह से या कोई और बीमारी की वजह से उसकी जिनसी आज़ाद जो है मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद हो गए, मर्द हो या औरत हो, तो उसके बारे में भी कहा जाता है कि ये बुनियादी तौर पर हो गया। ये 3-4 रीजन हैं। यहां क्या जाता है, नहीं सेल्फ परसीव्ड। अब होगा क्या, पाकिस्तान में जितने ख्वाजा सरा जो बेचारे पैदाइशी पैदा हुए हैं वो तो रहेंगे, लेकिन एक आदमी जो 3 बच्चों का बाप है अचानक वो समझता है कि मैं लड़की लग रहा हूं कुछ, अब वो क्या करेगा। अब सुने,
every transgender person being the citizen of Pakistan who has attained the age of 18 years shall have the right to get himself or herself registered according to the self-perceived gender. Okay. यानी मैं अपने आप को जो perceive करता हूं, आइडेंटिटी विद नादरा, वो कहेगा नादरा के पास जाएगा, वो कहता है मैं औरत लगती हूं, नादरा उसे औरत का एक कार्ड बना के दे देगा। अब वो मोहल्ले में ढूंढेगा या दोस्तों में ढूंढेगा कोई मर्द जो उसके साथ जिनसी तल्लुकात रखना चाहता है, वो दोनों, एक के पास औरत का शनाख्ती कार्ड होगा, एक के पास मर्द का शनाख्ती कार्ड होगा। वो मौलवी साहब के पास जाएंगे और एक पर्दे में छुपा हुआ औरत के लिबास में होगा, मौलवी साहब उसका निकाह पढ़ा देंगे। अब दो मर्दों का निकाह हो जाएगा इस कानून के तहत। ठीक, ये आपका मुद्दा है, ठीक है सर। यानी कि जो जेंडर आइडेंटिफिकेशन है, मैं कानून पढ़ रहा हूं। बिल्कुल ठीक है, जेंडर आइडेंटिफिकेशन जिसके तहत आप समझते हैं, जो मौक़िफ़ है वेरी क्लियर एंड लाउड कि हम जिन्स परस्ती को फरोग मिलेगा। लेकिन सर जो दूसरे हकूक इसके अंदर जो है डिफाइन किए गए हैं, जैसे कि तालीमी हो गया, मुलाजमत, विरासती जायदाद, मेरे ख्याल से उस हवाले से भी बात करनी चाहिए। देखिए उसका तो हक खत्म हो गया ना, तबाह हो गया। एक पोस्ट निकलती है और उस पोस्ट पे कहा जाता है कि इसमें 5% कोटा ख्वाजा सराओं का है, ठीक है। अब एक मेरे साथ काम करने वाला लड़का उठता है, वो जाके नाजरा में दरखास्त देता है या आपके साथ काम करने वाला किसी जगह कि जनाब मैं तो ख्वाजा सरा हूं, मैं तो, मुझे लग रहा है, सेल्फ परसीव। वो जाके ख्वाजा का आइडेंटिटी कार्ड बनाता है, उस पोस्ट पे अप्लाई कर देता है। जब अप्लाई करता है तो बाकी ट्रांसजेंडर जो हैं वो पीछे रह गए बेचारे, जो बेचारे मिस्कीन होते हैं, बचपन से जिनको ना पढ़ाई मिली। ये लड़के के तौर पे पढ़ाई का, एक लड़की चली जाती है, ये अच्छी पढ़ाई भी कर चुका होता है, जिंदगी अच्छी गुजार चुका होता है, नौकरी ले लेता है, ठीक है। 3 महीने का ये कानून जो कहता है 3 या 4 महीने के बाद उसको सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी होती है, नहीं अब तो मैं वापस मर्द हो गया हूं, वापस जाके मर्द का कार्ड बनाता है, नौकरी दे चुका हुआ। ये तो बुनियादी आपने तो तबाह बर्बाद कर दिया बेचारों को। वो मेरे साथ कल खड़े हुए थे जिलेट कोर्ट में, जितने भी ख्वाजा सरा असल हैं, जो पैदाइशी हैं या जो किसी हादसे की वजह से पैदा हुए हैं, बने हैं, या जिनको पकड़ के जिनके जिनसी आज़ा काट दिए गए वो हैं, वो सारे मेरे साथ खड़े हुए थे। सिर्फ 1-2 लोग ऐसे थे जिन्होंने से एक लड़का था जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, वो बाद में उसने अपने आप को बनाया और वो आयशा मुगल नामी मोहतरम वो साथ आई हुई थी, वो मोहतरम थे, वो मोहतरम खुद ब खुद हो गए। उन्होंने कहा नहीं, वो यूनिवर्सिटी की तो उसके प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हैं। ठीक है सर आप ये जो जेंडर आइडेंटिटी की हम बात कर रहे हैं, अब तो देखें ना कि जो बिल है ये अब मुल्की कानून का हिस्सा बन चुका है, लेकिन जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल वैलिड है। इसके लिए अब क्या किया जा सकता है या क्या किया जाना चाहिए? शरीयत कोर्ट इसीलिए बनी है कि पाकिस्तान के अंदर आईने पाकिस्तान कहता है कि कोई कानून शरीयत के मुनाफी नहीं बन सकता। अब शरीयत क्या कहती है? अल्लाह तबारक व तआला जो है वो सूरह निसा के अंदर, मैं आपको पढ़ दूं कि अल्लाह ताला तो है सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ए ईमान वालो, परवरदिगार ने तुम्हें एक जान से पैदा किया, व खलक़ मिनहा ज़ौजा, फिर जोड़ा बनाया उसका, व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, और फिर उनमें मर्द और औरतें पैदा कर दी। अल्लाह ने बताया मर्द और औरतें पैदा की, दो ही जिनसे बताई आपने। अब उसके आगे अल्लाह ने ये नहीं बताया कि मैंने उनमें से इतने नाबीना पैदा किए, इतने ज़हनी तौर पे माजूर पैदा किए, इतने वो अपना जैसे कहते हैं अपना समाज के महरूम पैदा किए, इतने जिनसी तौर पे माजूर पैदा किए। ये अल्लाह ने कहा, जिनसे बुनियादी तौर पे अल्लाह ने 2 बुनियादी तौर पे अल्लाह ने बताई। तो इस कानून के अंदर एक नई जिन्स को खास तौर पे सेल्फ परसीव, अब उसमें अल्लाह तबारक व तआला जो है लानत भेजी है उन लोगों को कि जो उस औरतें होके मर्द की शक्ल इख्तियार करें और मर्द होके औरत की शक्ल। एक तो पैदाइशी है, जो बंदा सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी, अब देखें दुनिया पूरी के कानून कहते हैं, ये देखें इंडिया का मैं कानून आपके सामने रखता हूं। इंडिया के कानून के अंदर बाकायदा एक कमेटी है और वो कमेटी जो है वो बाकायदा एग्जामिनेशन करती है और उस एग्जामिनेशन के तहत उस कमेटी के अंदर एक मेडिकल अपना वो है सिविल सर्जन शामिल है, ये देखें चीफ मेडिकल ऑफिसर, द डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, the psychologist or the psychiatrist, a representative of the transgender community, and an officer that appropriate the government nominated by the government. इंडिया में ये है। सिर्फ अमेरिका में सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी उन मुल्कों में है कि जहां गे मैरिज अलाउ है। पाकिस्तान ना 57 इस्लामी मुल्कों में ऐसा कानून बना है ना किसी और जगह। ये जो अहादीसें हैं, अब मैं आपको यहां से पढ़ के सुनाता हूं,
اس لیے یہ قانون ختم ہونا چاہیے. ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا, ہم سے شام بن جائجہ بن کثیر نے, اکرمہ نے, ان سے ابن عباس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخنث مردوں پر اور مردوں کی چال چلن اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی, اور فرمایا ان زنانہ بننے والے مردوں کو جی ایک ہوتا پیدائشی جی اپنے گھروں سے باہر نکال دو. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے پیدائشی, ایک ہوتا ہے کسی حادثے کے سر تحت. اگر ہم دیکھیں ویسٹ کو تھوڑا شوقیہ سا دیکھیں, اور آپ نے انڈیا کی بھی ایگزامپل دی, اور اگر ہم ویسٹ کو بھی دیکھیں تو وہاں پر تو اب ان چیزوں کی ایکسیپٹنس بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایجنڈے کے تحت پاکستان میں سب کچھ کیا جا رہا ہے, اور کیا اس بل میں تبدیلی کی گنجائش ہے؟ کیونکہ 2018 کا بل اگر اب پاس ہو رہا ہے تو اس میں تبدیلی کب آئے گی؟ شریعت کورٹ کو پورا اختیار ہے کہ وہ ہر ایسا قانون جو کہ اسلام کے خلاف ہو اس کو سٹرائک ختم کر دے. پاکستان کی ایک آئین کہتا ہے کہ کوئی قانون اسلام کے خلاف, قرآن و سنت کے خلاف, ریپگننٹ ٹو قرآن و سنت نہیں بنایا جا سکتا. اسی لیے یہ جو بل ہے اس کو سپریم کورٹ کسی بھی وقت واپس اس کو ریفر کر سکتی ہے اسمبلی کے اندر, اور کہہ سکتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, یہ سیلف پرسیوڈ ختم کر دیں. ہمیں کیا ہے کہ ہم یہ کہا ہے کہ اس کے اندر میڈیکل کمیٹی بتائیں, ایک میڈیکل کمیٹی بنائے جو بتا دے کہ جناب یہ پیدائشی طور پہ ہے اور یہ حادثاتی طور پہ بنا ہے. لیکن ان دونوں کے علاوہ اگر اچانک آپ کو خمار چڑھتا ہے, اب دنیا میں سیلف پرسیو کسی قانون میں نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں مجھے صبح کہ میں عمران خان لگنے لگتا ہوں تو مجھے عمران خان کی کرسی بٹھا دیں گے. میں کہتا ہوں میں اینکر بنے تو صبح مارننگ شو میں کرنا شروع ہو جاؤں گا آپ کی جگہ. میں تو اپنا حرف راز ہی کروں گا. ٹھیک ہے, تو یہ صورتحال ہے. اور یہ صاحب تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت نکالا اور جو پوری صورتحال ہے اس سے متعلق آپ ہمیں بتا رہے تھے. جناب یہاں پر وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک وقفے کا, بریک کی جانب بڑھیں گے, جس کے بعد آئیں گے واپس اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ساتھ رہیے گا.